नमः। आज समाज में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, ऊंच नीच के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर भेदभाव। ठीक है। ये विभाजन बहुत खतरनाक है। ठीक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्चुअली हम आप हैं कौन, आए कहाँ से हैं। बहुत बड़ा प्रश्न तो नहीं है। तो पीछे हमारे विश्व रूप दिख रहा है श्री कृष्ण भगवान का, जो इन्होंने कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता उपदेश के दौरान जो है अर्जुन को दिखाए थे। तो मेरे प्यारे, ज्यादा बात न करते हुए हम आपसे केवल ये पूछना चाहते हैं कि यदि आपको ये जानना हो कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है तो आप क्या करेंगे? कोई किताब पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, या गंगा नदी के बहाव के अपोजिट चलेंगे और फाइनली आप पहुंच जाएंगे गंगा जी कहाँ से चलिए? यही करेंगे ना। तो ऐसे ही हमारा आपका जीवन भी एक प्रवाह है। हमारा आपका जीवन भी क्या, एक प्रवाह है। उसके अपोजिट चले तो हमें पता चल जाएगा हम आप आए कहाँ से हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि हाउ लॉन्ग योर फैमिलीज, आपका परिवार कितना बड़ा है? ठीक है। तो हमारे ख्याल से अपने परिवार में आप मम्मी पापा, भाई बहन, भाभी वगैरह तो ले ही रहे होंगे। तो मान लो कैलकुलेशन थोड़ा 10 का इजी होता है तो मान लेते हैं 10। कितने हैं? 10। चलो ठीक है। अब आपके पापा का परिवार आपका परिवार है, आप 10 लोग हैं। ठीक है। आपके चाचा का परिवार क्या आपका परिवार नहीं है? तो चाचा का भी 10 आपके साथ आ गया, आप 20 हो गए। अब यदि बाबा आपके 5 भाई रहे हों तो आपके बाबा के पांचों भाइयों का जो परिवार है, क्या वो आपका परिवार है या नहीं है? वो भी है। तो कितने हो गए? 100 हो गए। कितने हो गए? 100। कहीं उनके पापा की बात कर लिए, बाबा के पापा की बात कर लिए, एक गांव बस जाएगा। ये कोई ऐसे नहीं बोला जा रहा है। आप देखते होंगे गांव में आधा आधा गांव एक परिवार होता है। कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो जो भी विषेक है, जो भी है, हर परिवार में माना जाता है। ठीक है। इसका मतलब पूरा पूरा गांव एक परिवार होता है। अच्छा, उनके पिताजी की बात करें हम तो तहसील, उनके पिताजी की बात करें जिला बस जाएगा, उनके पिताजी की बात करें उत्तर प्रदेश, उनके पिताजी की बात करें भारत देश, उनके पिताजी की बात करें एशिया, उनके पिताजी की बात करें संपूर्ण विश्व। फाइनली आपको कितने पेयर मिलेंगे? सिंगल पेयर मिलेंगे ना। हम आप उन्हीं से हैं। हम जब एक ही माता पिता की संतानें हैं, इतना भेदभाव क्यों? इतना भेदभाव क्यों कि तुम ऊंचे हो हम नीचे हैं, या तुम हम नीचे हैं तुम ऊंचे हो? दोनों बात एक ही बोली गई क्योंकि खुद को नीचे ही दिखाना है। ठीक, इतना भेदभाव क्यों? जरा सोचो जरा। फाइनली एक पेयर मिला ना। उन्हें भारतीय संस्कृत में मनु और शत्रुपा कहा जाता है। हम मनु की संतानें थे, मनुष्य कहलाए। क्या कहलाए? मनुष्य। भाई पिताजी किसी के सिंह लिखते थे तो आप भी तो सिंह लिखते हो। किसी के पिताजी मिश्रा जी लिखते थे, आप भी मिश्रा लिखते हैं। किसी पिताजी मोहम्मद लिखते थे, आप भी मोहम्मद लिखते हैं। होता है ना ऐसा। तो हम मनु की संतानें थे, मनुष्य कहलाए। क्या कहलाए? मनुष्य कहलाए। और जरा देखें आप, अब हम लोग मनुष्य कहलाए, चले ठीक है। अंग्रेज लोग क्या कहते हैं? मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैन। और मैन जब वो कहते हैं, जरा आप सोचिए, मैन कहां से कॉपी है? मनुष्य, मैन। ठीक है। हम लोग गांव में महिलाओं को कहते थे कि ये उनकी वो हैं। ठीक है। महिलाओं के पहले ये लगाते थे उनकी वो हैं। महिलाओं के सामने ये लोग डायरेक्ट जो है परमानेंट लगा दिए, मेन की वो हैं, वुमेन। महिलाओं को इन्होंने बोला। ये भाई साहब गॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड। जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। त्रिदेव का कॉन्सेप्ट कहाँ है? आपके यहाँ है। तो संपूर्ण विश्व क्या है? फाइनली मेरे प्यारे, एक परिवार है। ठीक है। फिर भी इतना भेदभाव क्यों? अब आप जरा देखें आप, यहाँ एक नीम का पेड़ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक नीम का पेड़ दिख रहा है।
और इस नीम के पेड़ को हम ये मान ले रहे हैं कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है इसकी हर एक पत्तियां। इसकी हर एक पत्तियां संपूर्ण विश्व की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। एक दूसरा एग्जांपल ले लो, इसमें जितनी भी पत्तियां हैं उसमें कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। ये बहुत सारी पत्तियां हैं इस नीम के पेड़ में, सब अपनी अलग अलग आइडेंटिटी रख रही हैं। तो उसमें से किसी भी एक सिख की पत्ती जब निकलती है, ये देखने के लिए हाउ लॉन्ग माई फैमिली इज हाउ लॉन्ग माई फैमिली इज तो मेरे प्यारे, एक सीख में लगी हुई 8-10 पत्तियों को ही अपना परिवार मानती है। लेकिन थोड़ा पीछे चलती है तो सीख टहनी सी लगी थी, टहनी डाल से लगी थी, और चलते चलते वो आके नीचे पहुंच जाती है और फिर आगे कहती होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, पूरा विश्व मेरा परिवार है। और यही हर पत्ती के साथ होता है, हर पत्ती नीचे आके कह रही होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो जब हर पत्ती नीचे आके बोल रही संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, तो जाति पाति धर्म के नाम पे इतना विभेद क्यों, अपना विभेद क्यों? देखिए, भारतीय संस्कृति ने आपको सिखाया है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। और हम लोग ये केवल कहते नहीं है, मानते भी हैं। भारत देश ही एक ऐसा देश है जहां हर धर्म, हर सेक्ट, हर संप्रदाय सुरक्षित और सुव्यवस्थित है और पल बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम इसे जीते भी हैं कि होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। और देख ही रहे हैं आप, श्रीमद् भगवत गीता में इन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग हैं उनमें सब में हम व्याप्त हैं, हम ही हम हैं। तो संपूर्ण विश्व क्या है? आपका परिवार समझिए, आप विभेद मत रखिए। ठीक, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी बातों के साथ सबसे ज्यादा यदि विभेद है जात पात के नाम पे सब कुछ, इसी सनातन में ही है। कहाँ पे है? सनातन में ही है। लेकिन जरा ध्यान दें, जिस श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग घमंड करते हैं, गर्व करते हैं, उस श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने ये कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुणकर विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमव्ययम। मतलब संपूर्ण सृष्टि को मैंने 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, गुणक कर्म विभाग सह, बाई प्रॉपर्टी, बाई वर्चू, बाई क्वालिटी, नॉट बाई बर्थ। आगे चलते हैं तो भगवत गीता में चातुर्वर्ण्यमय सिस्टम श्लोक का संदर्भ इस प्रकार है। यह श्लोक भगवत गीता के अध्याय 4 श्लोक 13 में आता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उन्होंने गुणों और कर्मों के आधार पर समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। ब्राह्मण वो हैं जो ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहते हैं। क्षत्रिय वो हैं जो समाज की रक्षा करते हैं और न्याय स्थापित करते हैं। वैश्य वो हैं जो व्यापार और वाणिज्य में संलग्न है। शूद्र वे हैं जो श्रम और सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यद्यपि उन्होंने इस व्यवस्था को बनाया है, फिर भी वे इसके कर्ता नहीं हैं, क्योंकि वे अविनाशी और अपरिवर्तनशील हैं। इस श्लोक का उद्देश्य यह समझाना है कि समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों और गुणों की आवश्यकता होती है। उन्हीं कार्य और गुणों को देखते हुए प्रत्येक वर्ण का अपना एक महत्व है। यह श्लोक जाति व्यवस्था का समर्थन नहीं करता है जो जन्म के आधार पर लोगों को विभाजित करती है, बल्कि यह गुणों और कर्मों के आधार पर एक न्याय संगत समाज की बात करता है। मेरे प्यारे, आपके श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक को संपूर्ण विश्व मानता है। मेरे प्यारे, संपूर्ण विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही डॉक्टर हो जाए, कोई जन्म से ही वो मिलिट्री में चला जाए, जन्म उसका डिसाइड कर दे हाँ आप डॉक्टर होंगे, आप मिलिट्री में जाएंगे, आप डीएम होंगे, आप पीएम होंगे, आप सीएम होंगे। ऐसा पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। जहां भी है बाई प्रॉपर्टी, बाई वर्चू, बाई क्वालिटी है। आपकी श्रीमद् भगवत गीता में बात लिखी है, कृष्ण भगवान ने कही है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ही आप जो है इस बात को महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, जबकि संपूर्ण विश्व इस श्लोक को मानता है। आपके यहाँ भी इस श्लोक को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भगवत गीता को मानते हैं लेकिन भगवत गीता की नहीं मानते हैं। मेरे प्यारे, जो भगवत गीता के बल पर अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना संसार चला रहे हैं, लेकिन उनसे बड़ा यदि इस श्लोक का वो समाज में बातें नहीं करते हैं और इसके अकॉर्डिंग वो जीते नहीं हैं,
तो प्यारे वो केवल धन कमाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। उनका धर्म से, श्रीमद् भगवत गीता से, कृष्ण से, राम से, मतलब इन भगवानों से कोई उनका लेना देना नहीं है मेरे प्यारे। एक बार फिर से हम आपके सामने रिपीट करते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुणोत्तर विभाग सह तस्य कर्तारमपि मां विद्वय कर्तारमभ्यम। संपूर्ण सृष्टि को 4 भागों में बांटा गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, लेकिन गुणोत्तर विभाग सह, बाई वर्चू, बाई प्रॉपर्टी, बाई क्वालिटी, नॉट बाई बर्थ। यदि आप किसी को मेरे प्यारे ये कहते हैं, देखिए आपको हम कुछ ऐसे नाम बता रहे हैं, मुसहर, जैसे सुनते ही लग रहा है पत्तल बनाने वाले लोग, कुम्हार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले लोग, कुम्हार, पानी भरने वाले लोग, लोहार, लोहे से संबंधित काम करने वाले लोग, सोनार, सोने से संबंधित काम करने वाले लोग। ठीक है, तो देखें ये जो हम अभी नाम ले रहे हैं, जिनको जातियां आप कह रहे हैं, एक्चुअली ये कर्म है, ये पद हैं, ये पद हैं, ये कर्म है। अब जैसे आगे चल के प्रिंसिपल एक जात हो जाए, डायरेक्टर एक जाति हो जाए, सीएम एक जाति हो जाए, पीएम एक जाति हो जाए, डीएम एक जाति हो जाए, ये कहां तक ठीक रहेगा भैया? हो श्रीमद् भगवत गीता की इस श्लोक को भैया माने और सनातन धर्म, वैदिक धर्म की होने वाली बेइज्जती से इसको बचाएं। मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं, हमारे धर्म में कोई कमी नहीं है, सनातन में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनी किस्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। थैंक्स प्यारे, थैंक्स।